हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के मिसमैच को देखकर, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था खास तौर पे कि 140 से ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में वोट्स ज्यादा गिने गए। और ये डेटा मैंने सारा जो डेटा क्रंच किया है, जो मिलाया है, वो डेटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ही मौजूद है। लेकिन मैं इसके आगे और जाने से पहले मैं पहले आपको ये समझा दूं कि वोट्स पोल्ड किसे कहते हैं। वोट्स पोल्ड उसे कहते हैं कि कितने वोट्स गिरे यानी पड़े जब इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन के दिन यानी पोलिंग के दिन ईवीएम के अंदर कितने वोट्स रिकॉर्ड किए गए, कितने मतदाता वहां जाकर अपना मतदान दिया, उसे वोट्स पोल्ड कहते हैं। और वोट्स काउंटेड उसे कहते हैं जो कि गिनती के वक्त ईवीएम मशीन में कितने वोट्स गिने गए। तो जो मिसमैच मैं बता रही हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वोट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ना कि पोस्टल बैलेट। और पोस्टल बैलेट अलग होता है, जो कि बैलेट पेपर में जो लोग नहीं आ सकते पोलिंग सेंटर पे, वो पोस्टल बैलेट देते हैं। और जो लोग पोलिंग सेंटर में जाके मतदान देते हैं, वो ईवीएम पे अपना वोट देते हैं। तो वोट्स पोल्ड का मतलब होता है वोट्स कितने पड़े, और वोट्स गिनना इज वोट काउंटेड। तो ये ईवीएम के वोट्स को मैंने मैच किया था, जिसमें मैंने डिस्क्रिपेंसीज पाई, कहीं वोट्स ज्यादा गिने गए, कहीं वोट्स कम गिने गए। अब आते हैं कि आखिर इसका क्या रेपरकशन हो सकता है, इसका क्या, क्यों ये कंसर्न का विषय है। ये कंसर्न का विषय इसलिए है क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखे। और ये ट्रांसपेरेंसी इसलिए जरूरी है कि हम जो मतदाता, हमें पता चले कि जो भी इलेक्शन की प्रक्रिया फॉलो की गई, इलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह की कोई भूल चूक या कोई फ्लॉ किसी तरह का ना रह गया हो। मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की कि आखिर इस डिस्क्रिपेंसी का क्या असर हो सकता है, क्यों हमें इस बारे में इलेक्शन कमीशन से जानकारी चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट्स का, खासतौर पे मैंने एडीआर, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उनके जो फाउंडर मेंबर हैं जगदीप चोकर जी से भी बात की। उन्होंने एक्चुअली, एडीआर ने 2019 के इलेक्शन पर एक पेटिशन फाइल किया था, जिसमें उन्होंने वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के मिसमैच के बारे में जिक्र किया था। और उन्होंने डिमांड भी किया था कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मिस्टर चोकर का ये कहना था कि इलेक्शन प्रोसेस शुड बी रोबस्ट एंड देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। रोबस्ट यानी कि सारी जो प्रक्रिया है वो एक एक्यूरेसी की तरफ फॉलो करनी चाहिए, और साथ ही उसको ट्रांसपेरेंसी में भी रखनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। अब इन दोनों चीजों को अगर आप और डिटेल में समझना चाहें तो ये होता है कि जब इलेक्शन कमीशन के हमने जो डेटा क्रंचिंग की, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का डेटा, तो ये जो डिफरेंसेस आए हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में, कहीं वोट्स ज्यादा गिने गए, कहीं कम गिने गए, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताएं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज कि आखिर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, जैसे कि ईस्ट दिल्ली में, अगर उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में आपके वोट्स ज्यादा गिने या कम गिने गए, जो भी हुआ है, तो वहां पर ये क्यों हुआ है। कारण पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी स्पेसिफिक होना चाहिए कि ना कि जेनरिक। अगर वहां पर किसी भी कारणवश कुछ ईवीएम्स नहीं गिने गए तो वो क्यों हुआ, और अगर उस वहां पर वोट्स ज्यादा गिने गए तो वो क्यों हुआ। हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि ये कारण हो सकता है। और इतने सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज है, 543, तो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर वोट्स गिने गए कम या ज्यादा गिने गए, तो वो उनका अपना अपना एक रीजन होगा। दैट कैन नॉट बी जेनरिक। एक जेनरिक रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन से हम उम्मीद नहीं कर सकते, कि हमें चाहिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तभी हमें पता चलेगा कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही हैं और इतने भारी तादाद पे। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है कि वो हमें केस स्पेसिफिक यानी पार्लियामेंट्री स्पेसिफिक जवाब दे, ना कि जेनरिक जवाब दे। अब
यहाँ पर एक मुद्दा और आता है कि आखिर ये जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन से हमने इस बारे में पहले भी पूछा था, 2019 के इलेक्शन में भी पूछा, तब भी उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने ये कह दिया था कि अप्रोक्सीमेट वोट्स पोल के डेटा को कंसिडर किया गया, ना कि एक्यूरेट। तो अब जब हम एक्यूरेट डेटा के ऊपर जा रहे हैं, जहां तक कि ऑफिशियल डेटा पे जा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है, तब ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है। तो अब ये चीज हर एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है, पॉलिटिकल कैंडिडेट की, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी देखें और पता करें कि आखिर ये क्यों आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन से हमें अभी तक, यानी मुझे एटलीस्ट, कोई जवाब नहीं आया। तो ये एक्यूरेसी की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। और यहाँ तक मैं बोलूंगी कि जब वो जवाब भी दे तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जवाब दे, और वो अपलोड करे अपने वेबसाइट में कि हाँ, इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने ईवीएम्स को नहीं गिना गया, या इतने वोट ज्यादा गिने गए, क्यों गिने गए, उसकी स्पेसिफिक रीजंस डाले, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही हैं। अब मैं आती हूँ कि आखिर ये डेटा, वोट्स पोल्ड का जो डेटा है और वोट्स काउंटेड का डेटा कहाँ पर मौजूद है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया यही पूछने के लिए कि आखिर ये डेटा कहाँ मौजूद है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपको वहां पर जाने के बाद आपको अगर पहले फाइंड आउट करना है कि वोट्स पोल्ड का जो डेटा है वो कहाँ पर मौजूद है, तो आप वहां पर जाके प्रेस रिलीज पर, पहले तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके प्रेस रिलीज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आप व्यू मोर। जब आप व्यू मोर पे जाते हैं तो पहले 5 फेज का डेटा इलेक्शन कमीशन ने एक साथ जारी किया था 25 ऑफ मई। तो वहां पर 25 ऑफ मई में आप जाकर देखिएगा, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने ईसी रिलीजेस एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स फॉर ऑल कंप्लीटेड फेजेस, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे जितने भी फेजेस हैं उसके डेटा मौजूद मिल जाएंगे वहां पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेज 1 में आप जाइए, वहां पर लिखा हुआ है काउंट ऑफ वोट्स। ये ईवीएम के वोट्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ पर वो अरुणाचल प्रदेश, अगर फॉर एग्जांपल ले अरुणाचल ईस्ट में काउंट ऑफ वोट्स, तो ये एब्सोल्यूट नंबर मैंने कंसिडर किया, जहां से आपको कितने वोट्स पड़े उसके एब्सोल्यूट नंबर्स मिल जाएंगे। उसी तरह सारे फेजेस का आप स्क्रॉल नीचे करेंगे तो फेज 2 का वैसे ही डेटा मिलेगा। असम, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर आप देखेंगे सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सारे जितने भी हैं। फिर उसके बाद फेज 3, फिर उसके बाद नीचे और आएंगे तो फेज 4, फिर नीचे लास्ट में आएगा फेज 5। सो फेज 5 तक उन्होंने सारा डेटा एक साथ जारी किया था 25 तारीख को। अब आते हैं इसके बाद फेज 6 का डेटा कहाँ मिलेगा। तो फेज 6 का डेटा अगर आपको देखना है तो आप 28 मई को उन्होंने रिलीज किया था। आप ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो वोटर्स टर्नआउट रिकॉर्डेड इन फेज 6 करके वहां पर है सेक्शन, 28 मई का है। और वहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फेज 6 का भी डेटा परसेंटेज वाइज और एब्सोल्यूट नंबर वोट्स पोल्ड का डेटा मिल जाएगा, काउंट ऑफ वोट्स। अब इसके बाद आते हैं 7th फेज, तो जो कि फाइनल फेज था। लेकिन उस दिन फेज 7 का जो वोट्स पोल डेटा उन्होंने रिलीज किया था, वो किया था उन्होंने इलेक्शन के काउंटिंग के बाद, यानी कि 4 जून के बाद। तो उसका भी डेटा आपका मौजूद है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। आप जाइएगा ऊपर प्रेस रिलीज, वहां पर उन्होंने प्रेस रिलीज जो मेंशन है आप देखिए, ये इशू हुआ था 6 जून को। और 6 जून को उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन ने फेज 7 का डेटा भी एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेजेस दोनों जारी कर दिए थे। अब हमें बात करनी है कि वोट्स पोल्ड का डेटा तो आपको पता है कहाँ से मिलेगा। अब आते हैं वोट्स काउंटेड का डेटा। वोट्स काउंटेड का डेटा, फिर आप स्क्रीन पे जाइए तो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट, फिर जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, फिर आप स्टेट सिलेक्ट करिए। मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में फिर जाके आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी। चांदनी चौक, अब चांदनी चौक जब आप देखेंगे यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स का डेटा दिया हुआ है, कितने किसको वोट्स पे। साइड में आपको एक बार मिलेगा स्क्वायर क्यूबिकल शेप का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स।
यहाँ पर है 963895, ये है ईवीएम के वोट्स का काउंट। तो इस ईवीएम के वोट्स के साथ मैंने उस ईवीएम के वोट्स को मैच करने की कोशिश की, यानी कि डेटा क्रंचिंग की। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ईवीएम वोट्स पोल्ड एंड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ईवीएम वोट्स काउंटेड। तो ये है पूरा प्रोसेस जो कि मैंने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए किया। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, काफी समय लगता है डेटा क्रंचिंग में। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको भी करना है, तो प्लीज आप करिए। मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगी सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को भी कि वो भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा देखें और पता करें कि आखिर जो डिफरेंस आ रहे हैं, चाहे वो ज्यादा वोट्स गिने गए या कम वोट्स गिने गए, उसको देखें और चेक करें और पता करें कि क्या कारण था। इलेक्शन कमीशन को लिखें अगर जरूरत पड़े, और उससे भी आगे अगर जरूरत पड़े तो वो इलेक्शन पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। 45 डेज के अंदर आपको इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकते हैं आप कोर्ट में काउंटिंग के बाद। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताई, क्यों इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न जो मिसमैच आ रहा है। इनफैक्ट मिसमैच आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ भी रहा है तो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए, ना कि जेनरिक कि इन कारणों से हो सकता है कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड डेटा में मिसमैच में, जो कि उन्होंने अभी तक किया है। उन्होंने एक जेनरिक रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर डाल दिया, यानी कि ट्विटर जिसे हम एक्स कहते हैं अब, उसमें डाल दिया कि ये 2 कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। सो आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको समझ आया होगा काफी हद तक कि क्या कारण है, क्या कंसर्न्स है, और किस तरह से वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड का डेटा आप खुद मैच कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. Kindly share, subscribe, and please donate generously on this video if possible. Like the video and also comment कि आपको किस तरह के वीडियोस की जरूरत पड़ती है, किस तरह के वीडियोस आप उम्मीद करते हैं कि मैं बनाऊं। Thank you so much for watching.